नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी लेंगे। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में ई की मात्रा वाले शब्द देखे। ई की मात्रा वाले शब्द जो कि छोटी मात्रा वाले थे। तो आज फिर से वही शब्द, दूसरे शब्द हम यहाँ लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ई का उच्चारण किस प्रकार होता है। तो आज हम कुछ नए शब्द लेकर आए हैं। यह शब्द चित्र के साथ है। पहले हमने देखे थे वो ही चित्र के साथ थे, लेकिन थोड़े अलग थे। यह भी चित्र के ही साथ है। तो यह चित्र दिया गया हुआ। चित्र को ध्यान से देखो बच्चों। आपको पहले चित्र को बराबर देखना है, फिर उसका उत्तर देना है। देख लिया बच्चों चित्र को बराबर से? अब उसका क्या चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? मिनट। क्या दिखाई दे रहा है? मिनट। तो हम शब्द को बराबर से पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मात्रा दी गई है उसे क्या कहते हैं? छोटी मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छोटी मात्रा। उसके बाजू में म क्या है? म के बाजू में अगर छोटी मात्रा लगाई जाए तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? मी। किस प्रकार से होता है? मी। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, न, और तीसरे शब्द में ट। तो इस प्रकार से म के बाजू में छोटी वाली मात्रा हो तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है बच्चों? मी न ट। क्या कहते हैं इसे? मी न ट। जब हम उच्चारण करते हैं तब हमें पता चलता है कि उच्चारण में ई का प्रयोग होता है। मेरे साथ आपको भी बच्चों उच्चारण करना है। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ भी छोटी मात्रा दी गई है। क्या दी गई है? छोटी मात्रा। पहले मात्रा दी गई है, बाद में शब्द दिए गए हैं। द के बाजू में अगर छोटी मात्रा देंगे तो क्या कहते हैं? दिल। क्या कहते हैं? दिल। यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर मात्रा ही दिखाई दे रही है। शब्द को पूर्ण नहीं किया गया है। शब्द को आपको पूर्ण करना है। अगर ये दोनों शब्द मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? दिल। क्या कहते हैं बच्चों? दिल। अब हम तीसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। आपको यह चित्र देखकर कुछ याद आ रहा होगा। यह चित्र दूसरी बार लिया गया है। दूसरी बार इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको यह शब्द का अच्छी तरह से पुनरावर्तन हो और आपको शब्द बराबर से याद हो। इसलिए इस चित्र को दूसरी बार लिया गया है। आप चित्र देखकर आपको पता ही होगा। रू के बाजू में बच्चों ध्यान से देखें। पहले हमने दो चित्र में देखे थे। वहाँ चित्र में
कौन सी मात्रा थी, छोटी या बड़ी? तो उसमें कौन सी मात्रा थी, छोटी। कौन सी मात्रा थी, छोटी मात्रा थी। तो यहाँ पर पहले शब्द लिया गया है, बाद में मात्रा ली गई और बाद में शब्द है। तो रू, फिर मात्रा, छोटी मात्रा, फिर शो। तो यह शब्द को जोड़ दे तो कौन सा शब्द बनता है, ऋषि। कौन सा शब्द बनता है, ऋषि। अब हम अगला चित्र लेते हैं। पहले बच्चों, आपको चित्र को ध्यान से पहले देखना है। देख लिया? अब हम शब्द को बराबर से समझना है। पहले भी कई मात्रा है, छोटी मात्रा है। कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है। यहाँ पर द, यहाँ पर न। अगर द के बाजू में छोटी मात्रा लगाई जाए तो उसका उच्चार किस प्रकार से होता है, दीन। किस प्रकार से होता है, दीन। अब हम अगला चित्र लेते हैं। अब चित्र को बच्चों ध्यान से देखना है। देख लिया? यह चित्र आपके आधारित है। आप भी पढ़ रहे हो ना, होमवर्क कर रहे हो ना। अब हम शब्दों का बराबर से पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी मात्रा है। कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटी मात्रा। छोटी मात्रा के बाजू में क्या दिया गया है, छोटी मात्रा के बाजू में ल दिया गया है। क्या दिया गया है, ल दिया गया है। फिर ख दिया गया है। क्या दिया गया है, ख दिया गया है। अब हम शब्दों को बराबर से मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। पहले हमने जो शब्द पढ़े थे मात्रा के बगैर पढ़े थे। अब मात्रा लग जाए तो शब्द किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, लिख। किस प्रकार से बच्चों होता है, लिख। यहाँ पर नीचे लिखा गया है। यह मात्रा मिल जाए तो किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, लिख। लिख। किस प्रकार से, लिख। जब हम शब्द को बराबर से पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें इस शब्द में ई का उच्चारण होता है, हमें इसे पता चलता है। अब अगला चित्र ध्यान से बच्चों इसे देखो। देख लिया बच्चों? चित्र को पहले बराबर से देखना है। देख लिया? अब हम शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। श, ये क्या है, श। श के बाजू में छोटी मात्रा अगर लगाई जाए बच्चों, छ के बाजू में छोटी मात्रा अगर लगाई जाए और न, श मात्रा और न, पहले हमने शब्दों को पढ़ा था। अब मात्रा के साथ क्या करेंगे बच्चों, शब्दों के साथ हम पढ़ेंगे। तो शनि, उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, शनि। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं।
देख लिया बच्चों? पहले चित्र को ध्यान से बच्चों आपको देखना है, जिस तरफ कर्सर है उस तरफ आपको देखना है। देख लिया? अब हम शब्दों को बराबर से समझते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा। उसकी बाजू में स र। अगर स के बाजू में छोटी मात्रा इस प्रकार लगाई जाए तो उसका उच्चारण किस प्रकार होगा? सीर। किस प्रकार? सीर। अब हम अगला चित्र ध्यान से पहले देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम शब्दों को बराबर से समझते हैं और पढ़ते हैं। र। यह कौन सा शब्द है? र। र के बाजू में छोटी मात्रा है और व। र छोटी मात्रा और व। अगर दोनों शब्दों को जोड़े और मात्रा को भी जोड़े तो शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होता है? रवि। किस प्रकार से होता है? रवि। अब हम पहले चित्र के साथ शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम शब्दों को उच्चारण करेंगे। अब पहली लाइन में हम शब्दों का उच्चारण करेंगे। अ की ल। ख के बाजू में छोटी मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा। तो उसका उच्चारण बच्चों किस प्रकार से होता है? अ की ल। क्या होता है? अ की ल। अब हम दूसरा शब्द ध्यान से देखते हैं, उच्चारण करते हैं। जीता न। ज के बाजू में छोटी मात्रा, त के बाजू में एक मात्रा और न के बाजू में एक मात्रा। जीता न। अब हम ब के बाजू में एक छोटी मात्रा, तो उसे उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? बील। किस प्रकार से करेंगे? बील। अब हम दूसरा शब्द लेते। अतिथि। मेरे साथ बच्चों आपको भी उच्चारण करना है तो ही आपको पता चलेगा। अतिथि। झिल मिल। झिल मिल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? झिल मिल। झिलमिल शब्द 4 अंकों का है। कैसे? 4 अंकों का है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? झिलमिल। अब हम अगला शब्द ध्यान से देखेंगे, फिर उसका उच्चारण करेंगे। बिसात। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बिसात। अब हम अगला चित्र को उच्चारण करेंगे। ईडली। ईडली। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखेंगे, फिर इसको
पढ़ते हैं। टी क ट, क्या कहते हैं बच्चों इसे? टी क ट। अब हम अगला शब्द को बराबर से पढ़ते। माचिस। हमने माचिस का चित्र भी देखा था बच्चों, देखा था ना? हमने माचिस का दूसरा नाम कौन सा है? हमने कल ई के शब्द देखे थे, इसमें माचिस था। मैंने समझाया था कि एक चीज है, उसके दो नाम है। डिबिया, कौन सा नाम है उसका? डिबिया। हमने कल ताश में देखा था ना चित्र के साथ, तो दूसरा नाम माचिस। इनाम, डलिया, मिटाना, इमारत, डाकिया, डाकिया, मिटाया, कपिल, डिबिया, मिल, कवि। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कवि। तकिया, तकिए का हमने कल ही चित्र के साथ बराबर से चित्र को देखा था और उसे पढ़ा भी था। मिलन, कविता, तिनका, मिला, कितना, तिल, मिलाना, किताब। किताब का दूसरा नाम कौन सा है? किताब भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं। दलिया, रवि, की घर, दिन, रविवार, किरण, दिमाग, राशि। मेरे साथ आपको भी अच्छी तरह उच्चारण कर रहे हो तो ही आपको पता चलेगा कि शब्द हम जब पढ़ते हैं तब उच्चारण में ई का उच्चारण होता है। अब हमने शब्द देखे, अब हमने शब्द नहीं, अब ई वाचन लेखन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ई वाचन लेखन। ई का जो वाक्य है उससे हम बराबर पढ़ते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि ई का उच्चारण अच्छी तरह से हो रहा है। किताब पढ़, किताब पढ़। जब हम पढ़ बोलते हैं तो यह लाइन में क्या होता है? य का उच्चारण होता है। आखिरी शब्द में य का उच्चारण होता है। डाकिया, डाक लाया। डाकिया, अगर हम डाकिया शब्द बोलते हैं तो उसके जो आखिरी शब्द है उसमें य का उच्चारण होता है। डाकिया, डाक लाया। विनय, मालिश कर। विनय, मालिश कर। किरण, सितार बजा। किरण, सितार बजा। महिमा, साइकिल चला। महिमा, साइकिल चला। विजय, तिलक लगा। विजय, तिलक लगा। दिन निकल आया। दिन निकल आया। तकिया खटिया पर रख। तकिया
खटिया पर रख। मीत साइकिल निकाल। मीत साइकिल निकाल। बाजार जाकर किशमिश ला। बाजार जाकर किशमिश ला। यह शब्द दूसरी बार आया हुआ है। हमने यह शब्द कल ताश में हमने चित्र के साथ अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया। अब हम ई की मात्रा से बने शब्दों को बच्चों अच्छी तरह पढ़ते। शब्दों को हम 2 बार पढ़ते। एक बार मैं पढ़ूंगी और दूसरी बार आप पढ़ेंगे। सीर सीर। दीन दीन। गीन गीन। बील बील। दील दील। कीधर कीधर। अब हम यहाँ पर चित्रों शब्दों को पढ़ेंगे। टी क ट टी क ट। किसान किसान। विमान विमान। छिलका छिलका। हिरण हिरण। गिलास गिलास। चिड़िया चिड़िया। किशमिश यह शब्द तीसरी बार आया हुआ है। किशमिश। गिरगिट यह भी शब्द कल हमने चित्र के साथ अच्छी तरह समझ लिया था और पढ़ लिया था। झिलमिल। अब हमने ई की मात्रा से बने शब्द अच्छी तरह समझ ले और उसका उच्चारण किया है। अब हम चित्र के साथ शब्दों को बराबर से देखेंगे और पढ़ेंगे। ई की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? ई की मात्रा वाले शब्द। यह चित्र ध्यान से देखो बच्चों। किसका है? गिलास। किसका चित्र है? गिलास। हमें इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है? गिलास। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। चिड़िया चिड़िया। अब च के बाजू में छोटी मात्रा और ड के बाजू में छोटी मात्रा, तो उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं? चिड़िया। किताब इसे क्या कहते हैं? किताब। यह शब्द दूसरी बार हमने पढ़ा है। पहले हमने शब्दों में पढ़ा है, अब चित्र के साथ हम बराबर से इसे पढ़ते हैं। अब अगला चित्र ध्यान से बच्चों देखो। हिरण क्या कहते हैं इसे? हिरण। टिकट यह भी चित्र हमने दूसरी बार देखा है। विमान इसे क्या कहते हैं? विमान। अब नीचे दिए गए चित्र को हम
एक बार बच्चों उच्चारण करेंगे मेरे साथ। आपको भी बच्चों इसका उच्चारण करना पड़ेगा। पीन, दिल, किल्ला, चिमटा, रिमझिम, लीक, हील, बारिश, चिड़िया, टिमटिम, सिर, मिल, किरण, डाकिया, टिकिया। अब हम ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। पिकनिक, डाकिया, दिल, हिरण, पीन, दीन, चिड़िया, किसान, प्यारी दीदी और हिंदी। अब हम ई की मात्रा को अच्छी तरह क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ई की मात्रा वाले वांचन को हम अच्छी तरह एक बार पढ़ेंगे। रवि, किरण, किधर, निकल गई। रवि, किरण, किधर, निकल गई। अनिल, किताब पढ़। अनिल, किताब पढ़। अनिल क्या कर रहा है? किताब। हमने किताब का चित्र भी देखा है, तो उसे किताब पढ़। सलील, आज शनिवार था। सलील, आज शनिवार था। अब रविवार का दिन निकट आ गया। अब रविवार का दिन निकट आ गया। शाशी, टिकट हिसाब लगाकर ला। शाशी, टिकट हिसाब लगाकर ला। दिन भर रिमझिम जल बरसा। दिन भर रिमझिम जल बरसा। बबीता, बिटिया, बढ़िया बढ़िया। बबीता, बिटिया, बढ़िया बढ़िया। नारियल गिनकर रख। अब हम शब्द को एक दूसरी ओर पढ़ते हैं। बबीता, बिटिया, बढ़िया बढ़िया। नारियल गिनकर रख। डिबिया पर टिकिया मत रख। डिबिया पर टिकिया मत रख। अब हम अगला चित्र पढ़ते हैं चित्र के साथ ई की मात्रा वाले शब्द। यह शब्द हमने उच्चारण करने में रह गए थे, इसलिए यह शब्द एक बार बच्चों मेरे साथ उच्चारण कर लो। यह चित्र किसका है? हाथी। यह चित्र खीरा, पानी, कील, दीवार, जीव। इस चित्र को आपको क्या करनी है? यह चित्र जो दिया गया है और उसके सामने जो शब्द है उसे आपको मिलाना है। तो पहला चित्र कौन सा है? यह चित्र देखें, उसके सामने हाथी लिखा हुआ है, यह गलत है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? पानी। क्या होगा? पानी। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। उसके सामने खीरा है, लेकिन
खीरा गलत है, तो सही उसका उत्तर क्या होगा? दीवार। क्या होगा? दीवार। क्या होगा उसका सही उत्तर? दीवार। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखते हैं। उसके सामने पानी है, लेकिन पानी यहाँ पर पानी का ऊपर चित्र है। यहाँ पर कील। क्या है? जीभ। क्या है? जीभ। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। यह चित्र किसका है? कील का। यह चित्र यहाँ पर खीरा, तो खीरा यहाँ पे हुआ है। खीरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। यह चित्र किसका है बच्चों? हाथी। किसका है? हाथी। तो यहाँ पर हमने जोड़ अच्छी तरह से मिला ली। तो बच्चों, आज हमने यह ताश में ई के शब्द लेखन चित्र के साथ, जोड़ के साथ, ई वाचन लेखन अच्छी तरह से हमने पढ़े, समझे, उच्चारण किया, और मेरे साथ आपने भी अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और उच्चारण किया। तो मेरा ताश आपने ध्यान से, शांति से देखा, समझा, इसलिए आपको धन्यवाद और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हम अगले ताश में कुछ नया सीखेंगे।